नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं भोमट बिरादरी। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से वर्ष 2025 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज नया सत्र शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका है। मैं काफ़ी लेट आपको नए सत्र की शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि बीते 7-8 दिन में आपने अपने जो भी गोल तैयार किए हैं 2025 के लिए, वो गोल आप तैयार कर लें और तैयार करने के बाद में आप उन गोल को अचीव करने के लिए लगे रहें। उन गोल को अचीव करने के लिए आपको किस किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करेगी। तो गाइज़, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। गाइज़, आपको जैसे पता है कि हर व्यक्ति हर नए साल के अंदर अपना एक टारगेट फिक्स करता है, लेकिन वो जो टारगेट होता है उसका नशा केवल और केवल 2 दिन तक रहता है और इसके बाद वो व्यक्ति है वो अपना जो टारगेट होता है उसको भूल जाता है और इसके बाद छोटे मोटे कामकाज में इधर उधर लग जाता है। गाइज, आप सबने भी अपने अलग अलग गोल्स डिसाइड किए होंगे, अलग अलग टारगेट 2025 के लिए सेट किए होंगे, लेकिन उनको हमें हासिल करना है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें स्वीकार भी करना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें कि किसी भी गोल को मैं न केवल पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, न नौकरी की बात कर रहा हूँ, न बिजनेस की बात कर रहा हूँ, हर किसी गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर होना चाहिए वो है जुनून। एंथुजियास्टिक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर किसी कार्य को करने का, किसी टारगेट को हासिल करने का अगर जुनून नहीं है तो फिर वो कोई कार्य नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे टारगेट सेट करता है, लेकिन उस कार्य के प्रति उसकी जो लगन है, उसका जो जुनून है, वो दिन प्रतिदिन कम होता है और जैसे ही उसका जो जुनून कम होता है, उस कार्य के प्रति जो उसकी लगन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, सबसे पहले आपने जो भी टारगेट डिसाइड किए हो, जो भी आपका गोल्स डिसाइड किया हो, उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है वो है जुनून की, क्योंकि जुनून ही व्यक्ति को सब कुछ गोल या टारगेट हासिल करवा देता है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जुनून एक ऐसा नशा है जिसमें व्यक्ति अंधा होकर निरंतर प्रयास करता रहता है, निरंतर परिश्रम करता रहता है। अगर व्यक्ति का जीवन में किसी प्रकार का कोई गोल नहीं है तो व्यक्ति एक इंसान होते हुए भी पशु के समान अपने जीवन को यापन करता है। गाइज, दूसरी जो किसी गोल अथवा टारगेट को अचीव करने की बात आती है वो है ब्रेवरी। क्योंकि हम टारगेट डिसाइड करते हैं, जुनून भी होता है, लेकिन बार बार क्या होता है कि बीच में बैरियर्स आते हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय व्यक्ति अपने टारगेट से भटक जाता है, क्योंकि हर जगह व्यक्ति को हताशा हाथ लगती है। व्यक्ति अपने आप में डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद व्यक्ति उस गोल से भटक जाता है। तो हमें हमारे गोल के साथ ही हमें हमारे अंदर एक ऐसी बहादुरी, एक ब्रेवरी विकसित करनी है जिससे हम अपने गोल से, अपने टारगेट से भटके नहीं और उस टारगेट को लेकर निरंतर हम हमारे जीवन में बहादुरी के साथ आने वाली परेशानियों का हम सामना करते रहें। तीसरी जो चीज़ है वो है कंटिन्यूटी। व्यक्ति ने गोल अगर डिसाइड कर लिया, लेकिन उस गोल के प्रति उसकी जो लगन है उसको
हासिल करने के लिए व्यक्ति को सतत कार्य करना होता है, वो लोग करते नहीं हैं। क्योंकि गोल तो अपन ने डिसाइड किया, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जो अपन को निरंतर प्रयास करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं। तो गाइस, हमने अगर कोई टारगेट डिसाइड किया है, उसको हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। डे बाय डे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद ही हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि निरंतरता के अभाव में बहुत सारे टारगेट बन जाते हैं। लाइफ के अंदर बहुत सारे टारगेट हैं वो फेल होते हैं। उसका मेन कारण है व्यक्ति के अंदर निरंतरता की कमी। क्योंकि गाइज, हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे भी अपन सीख सकते हैं कि हमें निरंतरता कितनी आवश्यक है। जैसे सूरज प्रतिदिन आकर हमें जगाता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको गतिमान बना के रखता है। चौथी जो चीज़ है वो है डाइवर्सिटीज़। डाइवर्सिटीज़ का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से हमें कंटेंट लेना पड़ता है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को संग्रहित करना पड़ता है, और संग्रहित करने के बाद में हम आखिर में उस टारगेट तक पहुँचते हैं। तो संग्रहण में बहुत सारी चीज़ें, जैसे उदाहरण की बात करें, एक स्टूडेंट होता है, उसको कितनी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। उसके पास अलग अलग प्रकार का कंटेंट होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के नोट्स होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की गाइडें होनी चाहिए, और उन तमाम गाइडों को इकट्ठा करने के बाद जो विद्यार्थी होता है उससे तैयारी करके अपने लक्ष्य को जीवन में हासिल करता है। तो गाइज, आपको भी अपने जीवन में कोई भी टारगेट सेट किए हैं, उसके लिए आपको चाहे कितनी भी जगह से, कितने भी स्थानों से अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना पड़े, आप उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करने के बाद में उससे तैयारी करिए, उससे जो भी आपका उद्यम है उसको आगे बढ़ाइए, और अंत में अपने जो लक्ष्य है उसको आप हासिल करिए। आगे अगर बात करते हैं अपन, वो चीज़ है एनर्जी। गाइज, बहुत बार क्या होता है कि हम फुल फ्लैश एनर्जी के साथ किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने के बाद हम अपने आप को मनहूस महसूस करते हैं। तो हमें हमारे अंदर जो एक एनर्जी लेवल है उसको हमेशा बना के रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर हमें किसी ने कोई सपना दिखाया, हमारे अंदर 2-3 दिन तो वो बुस्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही 2-3-4 दिन बाद वो जो हमारे अंदर जो गोल का नशा है वो उतर जाता है, और हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीने लगते हैं। तो हमें हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल है वो सदा एक समान बनाए रखना है। तो अगर एनर्जी लेवल हमारा एक समान बना हुआ है और उसमें किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आपने भी अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, खुद के लिए जो भी सपने डिसाइड किए हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाइए। और अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा लिया, तो अवश्य ही आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुझसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, सारी कायनात तुझसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।